बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर सिंघाड़े तैयार करने की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ। क्योंकि अक्सर होता है ये कि हम बनाते हैं, आधा पौना घंटा हमें लग जाता है। और अक्सरियत तो ऐसी है कि जिनको बाज़ार से जब ले आते हैं ना सिंघाड़े, तो उनको बनाने नहीं आते। ले तो आते हैं लेकिन बनाने नहीं आते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खुश्क सिंघाड़ा ज़बरदस्त किस्म का खस्ता कैसे आप घर पे बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। और ये चटपटी सी रेसिपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को आपने लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। बाज़ार में रेडी पे ठेले पे देखकर मुंह में पानी आता है ना, तो घर में बनाएंगे तो उतने ही सस्ते पड़ेंगे और होंगे भी साफ़ सुथरे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 1 किलो के करीब सिंघाड़े। अभी मैं आज ताज़ा गर्मा गर्म बाज़ार से लेके आया हूँ। ठीक है, गर्मा गर्म से मुराद ये नहीं कि ये बने हुए हैं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। चलें, अब इनमें से ये इस तरह के ना पत्ते वगैरह या फिर ये जो होते हैं क्या नाम है, सिंघाड़े, इनके साथ ना ये डंडियाँ सी लगी हुई होती हैं इस तरह की। तो इनको उतार के आपने साइड पे कर लेना है। और होते ये थोड़े से ना मैले से हैं, गंदे से हैं, गदले से होते हैं, क्योंकि ये जोड़ों में, तालाबों में और गंदा सा पानी होता है जहाँ पे उगते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये गंदे होते हैं, खाने में अच्छे नहीं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इसके फ़ायदे बताने बैठूँ तो यकीन करें 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, इसकी साइड पे ना नोक से भी होती हैं। इसको आपने धोते हुए ख्याल करना कि आपका हाथ जो है ज़ख्मी ना हो जाए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और ये जो है ना, बाज़ार से आपने एक बार लेने से पहले चेक कर लेना है 2-3 सिंघाड़े हाथ में पकड़ के कि ये थोड़े से टाइट होने चाहिए। ठीक है, पिलपले से, नरम से, वो वाले आपने हरगिज़ नहीं लेने। और साइज़ में थोड़े से जो है बड़े होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसको धोने का आपको तरीका बताऊँगा कि आपने धोना किस तरह से है। 2 तरीक़ों से आप इसको धो सकते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले आपने ये कि इसको हाथ में लेना है। आपने आसानी से अपने किचन की जो टूटी है ना, टैप जो है, उसको आपने ऑन करना है। हल्का सा पानी आपने जो है खोल लेना है और इसको हाथ की मदद से मल मल के धोना है। याद रहे, इसके साथ कांटा सा होता है, इसकी साइडों पे नोक सी होती है, वहाँ से आपने अपना हाथ बचा लेना है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से साफ़ हो जाएगा, उसी वक्त साफ़ हो जाएगा। ये कोई इतना टाइम नहीं लेता। ठीक है, अगर आप चाहें दूसरा तरीका वो ये कि खुले बड़े टब में डाल लें, एक ही दफ़ा पानी डालें, 2 से 4 बार पानी में आप धोएंगे ना, तब आप जो है इसको आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि मैं एक एक पकड़ के इस तरह से धोता हूँ, एक तो मेरी तसल्ली हो जाती है। मैं थोड़ा सा वहमी बंदा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा लेता हूँ। चलें, अब यहाँ पे एक स्टैंडर रखेंगे, इसके बीच में जालीदार इस तरह से, और सारे सिंघाड़े इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर आने चाहिए, नीचे सिंघाड़े नहीं जाने चाहिए। और जो प्रेशर कुकर है वो आपने कोशिश करनी है कि पुराने वाला लेना है। पौना गिलास मैंने यहाँ पर पानी का इसमें डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको टाइट करके ना ढक्कन को आपने अच्छी तरह से बंद करना है कि इसमें जो एयर बनेगी, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, वो बाहर ना आए। इसके ऊपर रखेंगे वेट, और उसके बाद थोड़ा सा वेट आपने एडजस्ट करना है। फ्लेम को अब मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम इतना होना चाहिए कि इसके ये जो पैंदे हैं ना, इससे ऊपर इसकी जो है ना आँच नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलें, 1 मिनट से पहले जो है विसल चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप 1 मिनट ही जो है इसको लगा लें। जो ही इसकी विसल चलना स्टार्ट हो, फ़ौरन से आपने नीचे आना है। और ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है बंद। और ये जो इसकी ये जो है ना वेट घूम रही है, ये अभी मैं वीडियो को ओरिजिनल जो है ना स्पीड पे लेके आ रहा हूँ। ये देखें, ये उसी वक्त रुक जाएगी। लाइट भी मैंने एक ऑन कर दी ताकि आप लोग आसानी से देख लें। ये जो साइड पे आपको कील नज़र आ रहा है, ये नीचे चला जाएगा, स्टीम इसकी निकल जाएगी। उसके बाद जो है जब ये रुक जाए अच्छी तरह से, आपने 2 से 4 मिनट, 5 मिनट वेट कर लेना है। इसकी स्टीम को जो है बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपने जो है इसके ढक्कन को कर लेना है जी इस तरह से ओपन। ठीक है, ये देखें, ये जो भाप है इस तरह से निकल जाएगी। और आपने यहाँ पर 10-15 मिनट, 20 मिनट वेट कर लेना है। आप जो है घर के काम शाम करें, कोई मसला नहीं। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तब इसकी गुरी जो है स्ट्रांग होगी, खुश्क होगी, और खाने में भी मज़ा आएगा और हार्ड भी हो जाएगी। ठीक है, चलें, अब इनको जो है इस तरह से 1 बाय 1 बाहर निकालते चले जाएंगे। और ये देखें, एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, जब स्ट्रेनर ठंडा हो जाए तब मैं इसको पकड़ के दिखा रहा हूँ। तो तब भी आपने ये काम करना है। इसको साफ बाद में करना है, जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, इसलिए पुराना कह रहा था, क्योंकि ये दाग धब्बे थोड़े से पड़ जाते हैं, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये कि इतने ये जो है ना डीड से नहीं कि ये दाग जाए ना, तो इसलिए आपके घर में अगर पुराना प्रेशर कुकर है तो उसको इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, चलें, ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के सिंघाड़े हमारे जो है बन के तैयार हैं। सिर्फ 1 मिनट का आपने काम करना है। उसके बाद चूल्हा बंद करके घर के काम शाम करें। जब ये ठंडे हो जाएं, ईजिली निकाल के इसको इस तरह से आपने जो है छील लेना है। ये वही तरीका है जो बाज़ार वाले करते हैं। ठीक है, इसकी साइडों पर ना थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से पील ऑफ करना है, छील लेना है, और फिर इस
इसको जो है इस तरह से पील ऑफ आपने कर लेना है। ये देखें जी, खुश्क सिंगाड़ा मज़ेदार सा आपके हाथ में इस तरह से इसकी गिरी आ जाएगी। और इसको मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ कि ये अंदर से कितना ज़बरदस्त किस्म का है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 मिनट का काम है और सिंगाड़े आपके समझे तैयार हैं। तो चलिए इसके ऊपर मैं डालने जा रहा हूँ जी काला नमक। अक्सर लोगों की मुझे समझ नहीं आती, इसके ऊपर ना लेमन निचोड़ रहे होते हैं, हालांकि लेमन के इसके साथ ये मिथ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोग की पसंद की करते हैं। ठीक है, चलें जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाजमी होता है कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हम याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।